everyone, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. As you guys can see, आज इस वीडियो के लिए मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया हुआ है. मैं एज इट इज़ आपके सामने आके बस बैठ गई हूँ. दैट इज़ बिकॉज मैंने सोचा कि अभी जैसे रात का टाइम है और मैं सोने ही जा रही हूँ, तो आई थॉट टू शेयर माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन दैट आई एम फॉलोइंग दिस विंटर सीजन विद यू गाइज इन रियल टाइम. मैंने सोचा कि ये स्टेप्स वन बाय वन मैं आपको भी दिखा दूँ कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो करती हूँ, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, कैसा मेरा रूटीन रहता है ओवरऑल. आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विद यू गाइज. नाउ पहले ही मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और इसीलिए हर महीने 2 महीने में मेरा रूटीन भी चेंज होते रहता है. मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. आई कीप स्विचिंग एवरी 2 मंथ्स आई गेस, क्योंकि एक तो मुझे अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करने होते हैं, ऊपर से जैसे भी वेदर में जो चेंज होता है, मेरी स्किन कैसे उस टाइम पे बिहेव करे, उस हिसाब से मैं स्विच करते रहती हूँ प्रोडक्ट्स, और मैं आपको भी वही सलाह देती हूँ. तो फिलहाल इस टाइम ऑफ द ईयर जब अब थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो चुकी है, तो वो क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या रूटीन है जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ टू लुक आफ्टर माई कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन इन द विंटर्स टाइम, that I'm going to share with you in today's video. So if you're interested, then please keep on watching. Step number 1 is to wash my face. इस स्टेप के लिए मैं 2 अलग अलग फेस वॉशेस में ऑल्टरनेट करती हूँ डिपेंडिंग ऑन कि उस दिन मैंने मेकअप लगाया है कि नहीं, मैं डबल क्लेंजिंग कितनी हेविली कर रही हूँ कितनी नहीं. सपोज अगर मैं डबल क्लेंजिंग करती हूँ या मैं बाहर से आती हूँ, तो उस टाइम पे मैं एक जेंटल फोमिंग क्लेंजर लगाना पसंद करती हूँ. तो उस टाइम पे आजकल जो मैं यूज़ करती हूँ इज दिस सेरावे का फोमिंग क्लेंजर. बट आज जैसे मैं घर पे थी और मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया, कोई खास स्किन केयर नहीं किया, तो अब मैं कुछ जेंटल लगाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यूज करूंगी कॉन्शियस केमिस्ट का हाइड्रो प्लस जेंटल क्रीम क्लेंजर. क्रीम वर्ड पे मत जाइए, ये जेल बेस्ड ही है, इसमें कोई क्रीम या फोम नहीं बनता है जब आप इसको लगाते हैं तब. ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, इसके सर्फेक्टेंट्स बहुत जेंटल हैं और इसमें सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स है, जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है, तो वो स्किन के लिए बहुत नरिशिंग भी रहता है और सूदिंग भी रहता है. मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, रेड हो जाती है, तो इस टाइम पे अगर मैं इससे फेस वॉश करती हूँ तो मुझे एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं होती. स्किन बहुत ज़्यादा जेंटल मेरी फील करती है इवन आफ्टर वॉश. स्टेप नंबर 2 फॉर मी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट नाइट. तो सपोज अगर 7 दिन है जैसे, तो उसमें से 2 रातों पे मैं रेटिनॉल लगाती हूँ 3-3 दिन के गैप में. 2 बार ही हफ्ते में लगाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी अभी विंटर्स चल रहे हैं, समर होता है तो 3 बार भी लगा लेती हूँ. अब 2 बार मैं लगाती हूँ रेटिनॉल, और जो 5 दिन जब मैं रेटिनॉल नहीं लगा रही हूँ तब मैं प्रेफर करती हूँ लगाना कोई हाइड्रेटिंग सा सेरम. तो इसलिए इन दिनों जो मैं लगा रही हूँ इज द बायोक्यूल द काम सूदिंग हाइड्रेटिंग सेरम. दिस वन is the most safest that I could find out for my sensitive skin, because इसमें बहुत सारी नरिशिंग चीज़ें तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पे आपको रेडनेस, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, इचिंग, फ्लेकीनेस, उस तरह के प्रॉब्लम होते हैं जो कि मुझे हो जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सूदिंग भी रहता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन. काफ़ी ज़्यादा जेंटल है स्किन पे, बहुत हाइड्रेटिंग है, और सबसे बड़ी बात ये एक फुल्ली एंटीऑक्सीडेंट रिच सेरम है. तो जो भी लोग मेरी तरह अपने 30s में हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. इसमें बाइजोबोलोल है, एलोवेरा है, सीका है, कैमोमाइल है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, साथ में इसमें बीटेन और लिकराइस रूट एक्सट्रैक्ट भी है. तो इस सेरम को यूज़ करने से आपको बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं, जिससे अगर स्किन पे इरिटेशन है तो वो भी रिलीव होती है, और साथ साथ अगर आपका बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो वो भी सूद होता है और रिपेयर होता है. I have used this one in summers, monsoon, winters, all the time throughout the year, and never have I ever been disappointed by this one. I feel this is, in today's day and age, this is definitely one of the most sensitive, skin-friendly, antioxidant-rich serum for the sensitive skin people, जिनको हाइड्रेशन के साथ साथ एक सिक्योरिटी भी चाहिए कि स्किन उनकी ट्रिगर ना हो जाए. उसके हिसाब से मुझे लगता है इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और रिलायबल है. स्टेप नंबर 3 इज फॉर मी टू गो इन विद माई लिप बाम. अब लिप बाम में मेरा कोई फिक्स नहीं रहता, मेरा उस रात जैसे जो मन करता है मैं वो लगा लेती हूँ, बट आई मेक श्योर कि रात के टाइम पे मैं कोई टिंट वाला या SPF वाला लिप बाम नहीं लगाती हूँ. मोस्टली मैं वैसलीन लगाती हूँ, लेकिन आज जो मैंने लगाया है इज द हाइफन का विटामिन इन्फ्यूज्ड पेप्टाइड लिप बाम. ये वेरिएंट है वेनिला, मुझे काफ़ी पसंद है. ये बहुत हाइड्रेटिंग है, रात के टाइम पे किसी भी अच्छे गुड क्वालिटी स्लीपिंग मास्क को ये टक्कर दे सकता है. एंड I love anything which has peptides in general also. So हर हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए आज मैंने ये लगाया है. स्टेप नंबर 4 इज फॉर मी टू गो इन विद अ गुड अंडर आई क्रीम. सच बताऊँ तो अभी भी ये स्टेप की मुझे आदत नहीं हुई है. इट्स नॉट अ मैंडेटरी स्टेप फॉर मी स्टिल. हर रात नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी आलस आ जाता है, टाइम नहीं होता तो नहीं कर पाती, बट मैं एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से कुछ अंडर आई क्रीम्स को टेस्ट कर रही हूँ.
लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने यूज़ किया था मिनिमलिस्ट वाला, फिर लास्ट मंथ मैंने ख़त्म किया था बायोक्यूल वाला। अब इस महीने जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो है केमिस्ट एट प्ले का। ये 2.5% कीनोआ है इसमें, साथ में सेरेमाइड्स, ग्रीन टी, पोस्टबायोटिक्स, उस तरह की अच्छी चीज़ें लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। फिर इसमें ये मेटल टिप एप्लीकेटर था, तो मैंने कहा चलो कुछ फन करते हैं, तो मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। क्वाइट ऑनेस्टली इंग्रेडिएंट लिस्ट डेफिनेटली इंप्रेसिव है, बट मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मतलब कि ये कुछ काम कर रहा है कि नहीं। मुझे तो ये उतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा लगाने में, मुझे इतना ज़्यादा इस तरीके के फैंसी टूल्स मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए एक मजबूरी, एक हैसल हो जाता है हर रात इसको लगाना। मुझे बहुत खास कुछ ना तो फ़र्क दिख रहा है, ना मुझे कुछ उतना मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक अभी मैं थोड़े दिन इसको और ट्राई करती हूँ बिफोर आई कैन गिव यू माई फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस. I don't want to be impulsive in sharing my review, so give me some time. I want to try it for a couple of more nights and then I'll be in a state to give you a proper honest review on this. Step number 5 is usually to go in with an emollient rich thick moisturizer, which इस तरह के वेदर में मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ विन्यूजिया वाला, ये वाला। अब ये वाला काफ़ी अच्छा है और मोस्ट नाइट्स में इसको लगाती हूँ, बट क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी बढ़ रही है, स्किन पे एक डलनेस आ रही है, तो पूरे सातों के सातों दिन मैं डायरेक्टली क्रीम नहीं लगाती। हफ्ते में 5 दिन मैं क्रीम लगाती हूँ और जो बाकी के 2 दिन हैं उन दिनों पे मैं फेशियल ऑयल लगाती हूँ ना। इसके पहले कि मैं आपको ऑयल के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि फेशियल ऑयल्स हमेशा सबको सूट नहीं करते, तो प्लीज़ एक पैच टेस्ट करके ही आप आगे बढ़ें। थोड़ा सा लगाएं और 2 दिन देखें, अगर आपकी स्किन अच्छे से रिएक्ट कर रही है तो ही आप आगे बढ़ें। एक और इसके साथ की है कि प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज अ फेशियल ऑयल विद अ सेरम। अगर आप सेरम की 5-6 ड्रॉप्स लगाते हैं तो ऑयल की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 ड्रॉप्स में भी वो हो जाता है। उसी को आपको यू आर सपोज टू स्प्रेड इट ऑल ओवर, इवन यहाँ नेक तक, तो इसलिए वो भी एक कारण हो सकता है। तो इसलिए हर रात ना लगाएं, मगर अगर आपको सूट करता है, पैच टेस्ट के बाद आपको लगता है कि आपको सूट कर रहा है, तो हफ्ते में 1 या 2 बार लगाना काफ़ी अच्छा आइडिया हो सकता है। So for this I'm going to be using the BioCule Radiance Glow Boosting Face Oil. अब मेरी भी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, तो मैं हर कोई फेस ऑयल उठा के यूज़ नहीं कर लेती हूँ। तभी आपने भी देखा होगा मेरे चैनल पे मैं बहुत कम फेस ऑयल्स के बारे में बात करती हूँ, बट मेरी एक टिप है जो कि मैं सेंसिटिव स्किन वालों को देना चाहती हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट इवन आई फॉलो। अगर आप कोई फेस ऑयल यूज़ करना भी चाहते हैं, आप हर दिन नहीं लगाइए, हफ्ते में सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बार लगाइए। अगर आपकी स्किन को उसकी तरफ कैसा रिएक्शन आ रहा है उस हिसाब से फिर आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन और ड्राई है तो आप ऑलमोस्ट हर दिन भी इसको सर्दियों में लगा सकते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ बाउंस एंड प्लम्पनेस दैट दिस विल गिव यू वो शायद कोई दूसरी क्रीम नहीं दे पाएगी। अगर मैं पर्टिकुलरली इसकी बात करूं तो ये वाला मुझे बाकियों से ज़्यादा सेफ इसलिए लगता है क्योंकि सबसे पहली चीज़ इसका बेस स्क्वालिन है। स्क्वालिन क्यों ज़्यादा जेंटल रहता है, क्यों ज़्यादा सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली रहता है, उसका रीज़न ये है कि आपके स्किन में जो नेचुरली प्रेजेंट ऑयल्स होते हैं ना, वो उसी की क्वालिटीज़ को मिमिक करता है। तो इसलिए आपकी जो फेशियल स्किन है वो उसे एज एन आउटसाइड फॉरेन कंपोनेंट रिकग्नाइज नहीं करती। इसलिए चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जिनको और कोई फेस ऑयल सूट ना भी करे, लेकिन स्क्वालिन बेस में जो बने होते हैं उनको आपकी स्किन ज़्यादा इजीली सेफली एक्सेप्ट कर सकती है। प्लस साथ ही साथ व्हाट मेक्स मी हैप्पी इज कि इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे दूसरे ऐसे लाइट वेट एमोलिएंट्स डाले हुए हैं इसमें जो कम्प्लीटली नॉन ग्रीसी हैं, जो कि आपको बिल्कुल ऐसे वो चिपचिप वाली फीलिंग इसके साथ नहीं आएगी लगाने पे। और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स डाले हुए हैं जो कामिंग है, सूदिंग है, जिनमें बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी देते हैं और आपके फेस पे एक ग्लो और बाउंस भी ऐड करते हैं। इसमें बहुत सारे वाइटल विटामिन आपको मिलेंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। साथ ही में इसमें रोजहिप ऑयल, सी बकथॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैलेंडुला, जोहोबा ऑयल, इस तरह के बहुत ही सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली फेशियल ऑयल्स इसमें डाले हुए हैं। इससे आपकी स्किन ड्राइनेस से भी दूर रहती है और साथ में जो आपका लिपिड बैरियर होता है उसको भी ये स्ट्रेंथन करता है, और अगर डैमेज हो चुका है आपका स्किन का बैरियर तो उसको रिवाइव करने में भी ये हेल्प करता है। सो दिस वाज माय एंटायर फेशियल स्किन केयर रूटीन दैट आई एम फॉलोइंग इन दिस विंटर्स। इसके अलावा बॉडी के लिए जो मैं करती हूँ, इन दोनों में से कोई एक लोशन मैं रात को लगाती हूँ। वैसे मेरे पास डिफरेंट तरह के हैं, मैं कोई भी लगा लेती हूँ, लेकिन आजकल रिलीजियसली या तो मैं ये यूज़ करती हूँ विच इज़ द सुगंधा का लैक्टिक बॉडी लोशन, क्योंकि मैं केरेटोसिस पिलारिस पे एक वीडियो करने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ, जिसके लिए मैं रिसर्च कर रही थी थोड़े से बॉडी लोशंस, तो मैं ये वाला लगाती हूँ। अदरवाइज अगर कोई कोई रातों पे मुझे लगता है कि थोड़ी बॉडी स्किन भी मेरी इची और सेंसिटिव हो रही है और रेगुलर लोशन से काम नहीं चल रहा है, तो मेरा ऑल टाइम गो टू होता है बायोडर्मा का ये इंटेंसिव बाम, मैं ये यूज़ करती हूँ। Alright, so that brings me to the end of this video, guys. I do hope that you enjoyed watching it. If you did, you know what you have to do. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.